नई दिल्ली 23 जुलाई 2025 को सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी, डॉक्टर बीआरसी की ऐतिहासिक पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी का विमोचन हुआ। यह आयोजन डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट होम के साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी रहे, जिन्होंने इस पुस्तक को वैकल्पिक चिकित्सा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनोखा संगम बताया। डॉक्टर बीआरसी ने नीम को दुनिया की सबसे सुरक्षित और तेज चिकित्सा बताया और इसके व्यापक उपयोग की अपील की। इस अवसर पर नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स के 1000 सफल स्नातकों का कॉन्वोकेशन भी आयोजित हुआ, जो भारत में समग्र चिकित्सा शिक्षा की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कार्यक्रम में वियतनाम से आए विशेष अतिथियों ने भारत वियतनाम के स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई दी। वियतनाम के श्री बुआंग क्वांग हे को हेरिटेज हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह आयोजन नीम की वैश्विक प्रासंगिकता, पारंपरिक ज्ञान और स्वास्थ्य नवाचारों को एक साथ जोड़ने वाला ऐतिहासिक क्षण बना। कि हम पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं, परंतु वही बात है कि हम अंग्रेजी दवा के आदी हो गए हैं। तो मुझे खुशी है कि आज जो ये दीक्षांत समारोह हो रहा है और इतनी संख्या में यहाँ पधारे, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, यहाँ सभी आए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी स्वदेशी जो पद्धति है दवा की, वो बिल्कुल अचूक है, वो कारगर है और उसको यानी कि बड़े से बड़े थायराइड के पेशेंट कितने भी बड़े क्यों ना हो, इतने बड़े तो नहीं होंगे। जब ये इनका 459 से 6 तक आ सकता है, तो कोई भी दुनिया का थायराइड पेशेंट मेडिसिन फ्री और पूरी तरह ठीक हो सकता है। और 40 साल से, लेकिन आज जो आपने समझा, अगर आज वही डॉक्टर को जाके बोल देंगे तो क्या आपको लगता है कि अपने अगले पेशेंट को वो ये सोल्यूशन देंगे? लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही है, गब्बर का राज चल रहा है अलग ढंग से। तो एक एक करके समझते हैं कि कैसे कुछ रामगढ़ के निवासियों ने गब्बर के चुंगल से। अजमेर से हूँ और मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से इनकी वीडियो देखनी शुरू करी थी और देखते देखते मेरी बेटा को बीच में कोरोना हो गया था, बुखार हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया। इन्हीं के प्लान के अनुसार ही, इन्हीं के डाइट प्लान के अनुसार ही मैंने कोरोना को घर पे ठीक किया। उसके बाद मेरे फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको शुगर था ही बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40-50 सालों से शुगर थी उनको। 87 ईयर्स की एज है उनकी। और उनको फिर उसके बाद शादी में टीबी हो गया और टीबी का उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल ख़त्म, मतलब ऐसा लग रहा था कि बचेंगे नहीं। और मेरे घर वालों ने कह दिया भाई ये हमारे बस की नहीं है, तुम ले जाओ इसको, तुम अपने पास रख लो कुछ समय के लिए। मैं उनको अपने साथ लेके आया अपने घर पे अजमेर में, वो देहरादून में रहते थे और मेरे साथ रहे और मेरे पूरी तरह से उनको डीआईपी डाइट के ऊपर लेके आया और धीरे धीरे करीब 1.5-2 महीने के अंदर उनमें रिकवरी चालू हुई। इवन डॉक्टर ने कहा था कि इनकी आंखें कमजोर हो गई, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, कि नसें कमजोर हो गई, अब इन्हें वापस कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तो वो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन में सामने वाले की फोटो देख के पहचान लेते थे कि किससे बात कर रहा हूँ। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर होने शुरू हो गई और आंखों की क्षमता भी वो बहुत अच्छी हो गई। और पैर से जो 4 आदमी उठा के घर के अंदर लेके गए थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? वही डीआईपी प्लान। सुबह सबसे पहले उठते उनको मैं पत्ते उठ के 4-5 तरह के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए और मीठा नीम हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए और गिलोय, इन सबको एक पान की तरह बना करके उनको सुबह उठते दे देता था। उसके बाद उनको जो है फिर नाश्ते के अंदर फ्रूट्स का जो है उनको आधा किलो करीब उनको फ्रूट्स खिलाते थे मैं। फिर उसके बाद जब उनका 12 बजे के आसपास उनका जो टाइम रहता था, वो नाश्ते में सलाद खिलाते थे। 4-5 तरह की सलाद मिक्स करके करीब 400-500 ग्राम के आसपास उनको सलाद डेली खिलाई जाती थी। फिर खाने में उनको जो मिलेट्स वगैरह का खाना रेगुलर बेसिस पे वही खिलाते थे और शाम को 5-6 बजे के आसपास उनको जो वही वापस सलाद और उसके बाद शाम को मिलेट्स और दाल या जो भी सब्जी के साथ उसको खिला दिए। राघव है और मैं एक सर्टिफाइड इंटीग्रेटेड मेडिसिन की वो हूँ, कंसल्टेंट हूँ और दिल्ली, यहाँ मैं साउथ दिल्ली से आई हूँ। मैम क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर आरसीबी के लिए, किस तरीके से आप जुड़ी हैं, क्या फायदा है? वो एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि कैसे हम 3 डी से फ्री होंगे, दवाई और डॉक्टर और डिजीज, और उन्हीं चीज पे हम काम करते हैं। नेचुरल तरीके से काम होता है
डाइट के साथ हम अपनी 100% बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और मैंने बहुतों को देखा है, कैंसर, सीकेडी सब कुछ ठीक होता है। इनका एक प्रोटोकॉल है, उसको सीख के करना पड़ता है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। डॉक्टर साहब से कैसे जुड़ी आप? और डॉक्टर साहब से मैं ऑनलाइन उनको पहले से ही 2012 में यूट्यूब पे फॉलो करती थी। उसके बाद से मैं आईएनओ के मेंबर भी हूँ, तो वहाँ भी मैंने इनको सुना बहुत बार। और अब तो मैं उनकी टीम में ही हूँ, बीआरसी टीम में, क्लिनिक एट द होम। वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। अजमेर राजस्थान। क्या नाम है आपका? सुमन लता। जी बताएं इस हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर के बारे में। हम लोग इनसे जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब कोविड के बाद हम इनसे जुड़ गए थे। तब तक हम सिर्फ इनके वीडियोस देखा करते थे, पर 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है इनकी, तो हम रेगुलर इनसे कंटिन्यू इनके वीडियोस वगैरह सब चीज़ देखते हैं। क्यों जुड़े इनसे आप? हस्बैंड जुड़े हैं मेरे, तो अब फैमिली में है तो सबके सब साथ में जो है, जब देखते हैं सुनते हैं उन्हें तो लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। दूसरा फिर मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के थे, और उन पे हमने ये चीज़ अप्लाई करी, बियाजी वाली जो है DIP डाइट करी। उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, तो हमने जब इस डाइट को दिया उनको, जो है उनकी आईसाइट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस डाइट के थ्रू हमने जब उनका स्टार्टअप किया तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला। मतलब विदिन 2 मंथ्स जो है उनको काफ़ी अच्छा, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा लूज हो गया था, वेट भी उनका गेन हुआ है और बहुत अच्छी जल्दी तरीके से जो है उनकी आईसाइट भी वापस आई और शुगर भी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ से जुड़ने के बाद